कोरोना वायरस के खिलाफ में हिंदुस्तान भी अपनी पूरी शक्ति के साथ लगातार लगा हुआ, केंद्र हो चाहे राज्य सरकारें हो, हर एक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर अपने हिस्से का योगदान दे रहा है। लोग घरों में रहकर इस लड़ाई में सहयोग कर रहे हैं, तो सरकार भी हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे जान भी और जहान भी का जो प्रधानमंत्री का मंत्र है वो बना रह सके। लेकिन किस प्रकार की स्थिति लगातार बनी हुई है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अगर इस वक्त की बात की जाए तो सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं इस वक्त देश में क्या है ताजा स्थिति के, कुल मिला के आखिर किस तरीके के मामले इस वक्त पहुंचे हुए, उस पर नजर डालें। तो कुल सक्रिय मामलों की अगर संख्या की बात की जाए, जो सक्रिय मामले हैं वो 11,616 तक पहुंच गए हैं देश में। अगर कुल सक्रिय मामलों की बात की जाए तो कुल ठीक हो चुके लोगों की संख्या की बात की जाए तो 1,766 लोग ठीक हो चुके हैं। और कोरोना से मौत के अगर आंकड़े की बात की जाए तो 452 लोगों की मौत अभी तक देश में हो चुकी है। ये इस वक्त के ताज़ा आंकड़े हम आपसे रूबरू करा रहे हैं। और अगर कुल मामलों की संख्या की बात की जाए तो ये 13,835 तक पहुंच गया। इस वक्त देश में कोरोना की स्थिति यह है, लेकिन राहत देती खबर यही है कि बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं। क्या है देश भर की बड़ी लाइन, जो हेडलाइंस जो कि कोरोना से जुड़ी हुई, आइए एक बार नजर डालते हैं। देश में कुल संक्रमित मामलों की संख्या पहुंची 13,835, मरने वालों की संख्या हुई 452, बीमारी को हराकर ठीक हो चुके लोगों की संख्या भी पहुंची 1,766। देश में 6.2 दिनों में मामले हो रहे दोगुने, कोरोना केसेस के बढ़ने की दर भी आई 40% की कमी। अन्य देशों के मुकाबले भारत है बेहतर स्थिति में। देश में कोविड-19 से रिकवरी रेट 13.6, 80% लोग हो रहे हैं ठीक। डेडिकेटेड अस्पताल में आइसोलेशन बेड की संख्या हुई 1,73,000, आईसीयू के बेड भी 21,000 से ज्यादा। देश में अब तक हो चुके हैं 3,19,000 टेस्ट, 183 सरकारी और 80 निजी लैब टेस्टिंग का कर रही हैं काम। राज्यों में बांटी जा रही है 5 लाख रैपिड टेस्ट किट। देश में आगामी मई महीने तक बनेंगे 10 लाख स्वदेशी रैपिड टेस्ट किट। रैपिड टेस्ट टेक्नोलॉजी, एंटीबॉडी तकनीक, प्लाज्मा तकनीक पर देश में काम है जारी। छोटी मोटी बीमारी के लिए अस्पताल न जाने की दी गई सलाह, फोन पर डॉक्टर से करें बात, बनाए रखें सोशल डिस्टेंसिंग। बांस, नारियल, मसालों की कटाई और विपणन को लॉकडाउन से मिली कुछ राहत। ग्रामीण क्षेत्रों के निर्माण कार्यों को भी मिली मंजूरी। खेती के काम को पहले ही मिल चुकी है काफी हद तक रियायत। भारतीय डाक विभाग ने 100 टन दवाइयों का अभी तक किया है देश भर में वितरण। 2 लाख डाकिये लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं योजनाओं का पैसा। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अगले साल विकास दर के 7.4% रहने की जताई उम्मीद। रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस अंक की हुई कटौती। नाबार्ड और सिडबी के लिए पुनः वित्त पोषण की भी हुई घोषणा। प्रधानमंत्री ने तरलता बढ़ाने के लिए आरबीआई की सराहना की, कहा छोटे एवं लघु उद्योग, किसान और गरीबों को होगा लाभ। अमित शाह ने कहा बढ़ेगी आर्थिक स्थिरता। तो आप देख रहे थे देश भर की इस वक्त की क्या कुछ स्थिति है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो किस तरीके से वो भी एक तरीके से नजर आ रहा है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर हेडलाइंस की बात की जाए तो आइए एक बार उस पर भी हम नजर डालते हैं कि किस तरीके से दुनिया भर में इस वक्त कोरोना की स्थिति बनी हुई है। अगर उसके लिहाज से अगर बात की जाए तो दुनिया भर में 22 लाख लोगों को हो चुका है संक्रमण, और ये अपने आप में सबसे ज्यादा यूरोप में देखने को मिल रहा है। और करीब 22 लाख तक लोगों तक पहुंचा है संक्रमण, और मरने वालों की संख्या भी करीब 1.5 लाख के आसपास पहुंच गई है। कोविड-19 का कोई स्थायी इलाज न होने के बाद भी दुनिया भर में 5.5 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। अस्पताल से छुट्टी लेकर पहुंच चुके हैं घर। WHO ने आगामी सप्ताह को यूरोप के लिए बताया खासा महत्वपूर्ण। कहा यूरोप में हैं दुनिया के आधे से ज्यादा मामले। यूरोप में मरने वालों की आंकड़ा पहुंचा 85,000 के पार। अमेरिका में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा, 6,72,000 के पास पहुंची संक्रमित लोगों की कुल संख्या। मरने वालों का आंकड़ा भी पहुंचा करीब 29,000 के पार।
स्पेन में भी नहीं थम रहा कोरोना का संक्रमण। 1,90,000 के पास पहुंचा संक्रमित लोगों की संख्या। 20,000 के करीब लोग गंवा चुके हैं वहां पर जान। इटली में भी नहीं थम रहा कोरोना का प्रसार। 1,70,000 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। 23,000 लोगों की गई है वहां पर जान। फ्रांस में कोरोना की चपेट में आए करीब 1.5 लाख लोग। 18,000 लोग फ्रांस में गंवा चुके हैं कोरोना की वजह से अब तक अपनी जान। जर्मनी में 1,40,000 लोग हुए कोविड-19 से संक्रमित। 4100 लोगों की गई वहां पर जान। यूके में भी 1 लाख से ज्यादा हुए कोरोना से संक्रमित। करीब 14,000 लोग वहां पर गंवा चुके हैं जान। कोरोना के कहर के चलते जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने देश में आपातकाल को 6 मई तक किया लागू। जापान में जारी प्रतिबंध 6 मई तक बढ़ाए गए। तो आप देख रहे थे इंटरनेशनल हेडलाइंस। और अगर बात की जाए रोज की तरह आज भी स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें थी उसको सिलसिलेवार बताया गया। ये आपको आंकड़ों के नजरिए से समझाने की कोशिश करते हैं क्या महत्वपूर्ण बातें रहीं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता की बड़ी बातों की बात की जाए तो 6.2 दिनों में मामले दोगुने हो रहे हैं। ये अपने आप में इस बात को दिखाता है कि बाकी मुल्कों के मुकाबले हिंदुस्तान में जो गति है वो थोड़ा कम है अपने आप में। मामले बढ़ने की दर में 40% की कमी आई है। ये भी कम से कम राहत देती हुई खबर नजर आती है क्योंकि जो रफ्तार पहले तेज हुई थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। कोविड-19 के रिकवरी का रेट जो है हिंदुस्तान में वो 13.6% की करीब है, जो कि पहले थोड़ा कम था। अब उसमें बढ़ोतरी उसमें भी देखने को मिल रही है। ये भी अपने आप में राहत देता एक आंकड़ा है। देश में कोरोना के लगभग 80% से ज्यादा मामले, यानी कहा जाए 80% ज्यादा जो मरीज हैं वो ठीक हो जाते हैं। महज 20% जो है वो मामले क्रिटिकल लेवल तक पहुंचते हैं। राज्यों को 5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट वितरित की जा रही है, जो कि 2 दिन पहले आई है और हिंदुस्तान में उनको लगातार वितरण राज्यों के हिसाब से किया जा रहा है। तो वहीं रैपिड टेस्ट टेक्नोलॉजी की बात की जाए, एंटीबॉडी तकनीक की बात की जाए, प्लाज्मा तकनीक पर लगातार काम जारी है। इस पर कहीं ना कहीं देश के जो साइंटिस्ट हैं वो लगातार काम कर रहे हैं और दुनिया भर के साथ में तालमेल बनाकर इस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। और इस जो मई तक उम्मीद की जा रही है कि 10 लाख स्वदेशी रैपिड टेस्ट किट भी बनाने का जो लक्ष्य है उसको पूरा कर लिया जाएगा और उसके आधार पर रैपिड टेस्टिंग भी कहीं ना कहीं देश में आसानी से हो पाएगी। देश में 1919 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाए गए हैं। ये पूरे राज्यों को मिला के एक तरीके से बात की जा रही है और इन अस्पतालों की बात की जाए तो 1,73,000 आइसोलेशन बेड यहाँ पे उपलब्ध हैं, जबकि 21,000 से ज्यादा आईसीयू बेड भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, जो कि सिर्फ कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने के लिए सक्षम होंगे। देश में अब तक 3,19,000 जो कोविड-19 के टेस्ट हैं वो किए जा चुके हैं, यानी कि ये संख्या बहुत ज्यादा है। पर्याप्त तरीके से जितने लोगों की जरूरत है उनका टेस्ट लगातार किया जा रहा है। 183 सरकारी लैब और 80 निजी लैब टेस्टिंग का काम कर रही हैं। ये आंकड़ा 250 से ज्यादा आगे पहुंचता है, यानी कि जो एक लैब हुआ करती थी वो आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। छोटी बीमारी के लिए अस्पताल ना जाने की सलाह दी गई है और साथ ही साथ डॉक्टर से फोन पर बात करके ही अगर काम चल सकता है तो ये काम करने की सलाह दी गई है, क्योंकि अस्पताल जाने से संक्रमण बढ़ने का खतरा हो सकता है। तो वहीं कुछ रियायतें भी दी गई, इसका जिक्र किया गया है। आज बांस, नारियल, मसालों की जो कटाई की बात हो या फिर उनके विपणन की, व्यापार की बात हो, उसके मामले में छूट दी गई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग लगातार बनी रहनी, इस बात का भी जिक्र किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जो निर्माण कार्य हैं, चाहे वो पानी की उपलब्धता से जुड़े हुए हों, चाहे बिजली की उपलब्धता से जुड़े हुए हों, चाहे वो टेलीफोन लाइनों के माध्यम से जुड़े हुए हों, उसके लिए रियायत दी गई। तो वहीं भारतीय डाक विभाग ने अभी तक 100 टन दवाइयां और मेडिकल उपकरणों को देश भर में अलग अलग स्थानों पर पहुंचाया, यानी कि जो भारतीय डाक विभाग भी है वो भी कोरोना वॉरियर के तरीके से लगातार तेज गति से काम करता नजर आ रहा। 2 लाख डाकिये और डाक सहायक जो है वो बैंकों के माध्यम से जो लाभार्थियों का पैसा उन तक पहुंचना है वो पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं, यानी कि बड़ी संख्या में लोग ये काम करते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कई बड़ी बातें निकल के आई हैं, जिसके माध्यम से साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आप किस तरीके से यहाँ पे जो बातें हैं वो देखने को साफ तौर पे दिखाई पड़ रही हैं। तो वहीं अब हम आपको कुछ जमीनी जो खबरें हैं उससे भी रूबरू कराते हैं। लॉकडाउन की
तारीख बढ़ने के साथ ही प्रवासी मजदूरों तक राशन पहुंचाने और लॉकडाउन में किसी भी तरह की दिक्कत न आए, इसके लिए कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में कैसे लोग जमीन पे काम कर रहे हैं। कोविड-19 की वजह से पैदा हुई स्थिति में कई सामाजिक संगठन प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों की मदद को आगे आए हैं, बल्कि स्थानीय पुलिस भी इस काम में उनकी मदद कर रही है। बानकी है प्रशांत विहार में अखिल भारतीय मजदूर महासभा की तरफ से आयोजित राशन वितरण में प्रशांत विहार के इलाके में रह रहे 40 से भी अधिक परिवारों के लिए राशन वितरण किया गया है। मेरा उद्देश्य ये चीज़ के लिए है कि जितने भी हमारे आज लॉकडाउन में जो पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन के प्रेजेंस में कि पूरे देश के अंदर में कि जितने भी गरीब भाई बंधु हैं, इन सब ये सब के सब जीवन यापन तरीका से करे, कोई भाई बंधु भूखे नहीं रहे, इस उद्देश्य से गरीब भाई के बीच में इसका राशन का सामग्री का वितरण हो और वितरण चल रहा है। राशन वितरण में लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन हो रहा है। राशन देने से पहले हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। मजदूरों को दूरी बनाकर खड़े होने की सलाह दी गई है। वितरण के कार्यक्रम में स्थानीय पुलिस योद्धा की तरह लोगों की मदद को आगे आ रही हैं। हिंदू महासभा के कार्यकर्ता लोगों के बीच जा रहे हैं, उन्हें हर संभव मदद की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये भी सलाह दे रहे हैं कि आपको घर में रहना है और लॉकडाउन का पालन भी करना है, तभी कोरोना से जंग जीती जा सकती है। लॉकडाउन के बढ़ने की मियाद बढ़ी है, तो इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि जो गरीब आदमी हैं उन तक कैसे खाना पहुंचाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन को पूरी तरीके से फॉलो करवाना है। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए और लॉकडाउन को मजबूत बनाने के लिए जो कुछ निजी संगठन हैं वो भी आगे आए हैं, जो कि ये चाहते हैं कि इस लॉकडाउन को पूरी तरीके से फॉलो कराया जाए, साथ ही साथ गरीब लोग अपने घर में रह सकें। धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और दिल्ली से एक और आपको खबर दिखाते हैं। देश भर में लॉकडाउन है, ऐसे में बंद है दिल्ली का बंगला साहिब गुरुद्वारा, लेकिन नहीं बंद है तो उसकी रसोई। जी हां, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने असहाय और गरीबों का पेट भरने का जिम्मा उठाया है, जिसके तहत गुरुद्वारा बंगला साहिब में हर रोज दोपहर और शाम के भोजन को मिलाकर करीब 75,000 लोगों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली में कोई भूखा ना सोए, इसके लिए गुरुद्वारा बंगला साहिब की रसोई में रोजाना कई हजार लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है। किस तरह बनाया जा रहा है ये खाना, आइए जायजा लेते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी कढ़ाइयों के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से चावल बनाए जा रहे हैं, पुलाव बनाए जा रहे हैं और सेवादार अपनी पूरी निष्ठा के साथ सेवा करते नजर आ रहे हैं। और इसके आगे अगर हम चलते हैं तो बड़े बड़े पतीलों के अंदर दाल बन रही हैं, सब्जियां बन रही हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ सेवादार लगे हुए हैं। और जब ये सब्जियां वगैरह बन जाती हैं तो किस तरह से यहाँ पर सेवादार उनको ड्रम के अंदर भरते हैं ताकि दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर इनको सप्लाई की जा सके। इसके अलावा मेरे दाहिनी ओर देखेंगे तो यहाँ पर किस तरह से रोटियां बन रही हैं। खुद सेवादार अपने हाथों से रोटियां बनाकर यहाँ सेक रहे हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब की रसोई में कितने लोगों के लिए बन रहा है लंगर, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा जी। ये गुरुद्वारे की रसोई है। इस रसोई में से आज 50,000 लोगों के लिए खाना बन के जा रहा है। कल इससे भी ज़्यादा बन के गया था। दिल्ली के अंदर हमारे 4 गुरुद्वारा साहिबानों के अंदर और एक हमने अपना इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर किचन बना रखी है, जिसमें गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, गुरुद्वारा मोतीबाग साहिब, गुरुद्वारा नानक चौक साहिब, इन गुरुद्वारों के अलावा जो हमारी गुरु तेग बहादुर कॉलेज में हमारी किचन है, जिसमें से तकरीबन 1 लाख लोगों को अब तक खाना जा रहा था। लेकिन अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, फीड माई सिटी, जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं देश के अंदर और नोएडा में यहाँ पे कर रहे हैं, और आज वो उनके माध्यम से फिर 25,000 लोगों को जा रहा है। तो हमारी कोशिश है कि जो भी दिल्ली सरकार के SDM आते हैं, दिल्ली सरकार के तहसीलदार हैं, या दिल्ली पुलिस है, या होमगार्ड है, जो संस्थाएं हैं
बहुत सारी इसके अलावा भी और संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमसे खाने की मांग करते हैं। हम ये खाना वहाँ बनाकर उन तक पहुँचाते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करना आगे ये उनका काम है। इस मशीन के अंदर कुल कितनी रोटियां निकलती हैं 1 घंटे के अंदर, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रसोई के प्रभारी, लंगर प्रभारी हरबीर सिंह जी हैं। 1 घंटे में 4000 रोटी बनाती है और 16 से 17 घंटे मशीन चलती है। ऑलरेडी हमारे पास 2 मशीनें हैं, एक चल रही है, एक हमने एक्स्ट्रा बंद करके रखी हुई है। और जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से रोज लंगर बन के जा रहा है, जिसमें दाल, रोटी, प्रसादा हम दे रहे हैं। सुबह और शाम करीब 75,000 से ज़्यादा लोगों का खाना बनाया जा रहा है गुरुद्वारा बंगला साहिब की रसोई में। इस खाने को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। जब देश भर में लॉकडाउन है, ऐसे में वो लोग सामने आ रहे हैं जो वाकई में मानवता के लिए मिसाल हैं। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं देश भर में चल रहे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच हरियाणा सरकार के उपक्रम हरियाणा शुगर फेड के तहत चल रही पानीपत सहकारी चीनी मिल द्वारा सैनिटाइजर और मास्क बनाए जा रहे हैं, जो सस्ती दरों पर वहां के लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पेश है पंचकुला से ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में पिछले कुछ दिनों से हैंड सैनिटाइजर, मास्क आदि की मांग में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। इससे हरियाणा भी अछूता नहीं रहा है। प्रदेश में हैंड सैनिटाइजर और मास्क की कमी की पूर्ति के लिए शुगर फैड विभाग के तहत पानीपत जिले में स्थित द पानीपत सहकारी चीनी मिल लिमिटेड ने कोविड-19 के लॉकडाउन के पश्चात से ही सैनिटाइजर का उत्पादन करना आरंभ कर दिया है। यहाँ उत्पादित सैनिटाइजर की 180 मिलीलीटर की बोतल मात्र 45 रुपए में और 1 लीटर की बोतल 200 रुपए में उपलब्ध है। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक वहाँ पर हैंड सैनिटाइज़र प्रिपेयर किया है। उसके बाद उसको हमने स्टेट ड्रग कंट्रोलर के पास सैम्पलिंग के लिए भेजा और उसकी लाइसेंसिंग के लिए भेजा। तो वहाँ से सैंपल रिपोर्ट्स अप्रूव होने के बाद और उसका लाइसेंस मिलने के बाद अब उसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है, जो कि 3 अलग अलग पैकिंग्स में है। 180 ml की पैकिंग है, उसके अलावा 1 लीटर और 5 लीटर्स की पैकिंग है। शुगर फेड के प्रबंध निदेशक कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया है कि उत्पादन के दौरान कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। फिलहाल हम सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की और इंस्टीट्यूशंस की डिमांड जो है उसको मीट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो बेसिकली 75% एथेनॉल प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अदर केमिकल्स जो WHO की गाइडलाइन है उसके मुताबिक है। यहाँ से तैयार सैनिटाइजर और मास्क को प्रदेश के सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी संस्थाओं को प्रमुख तौर पर वितरित किया जाता है, ताकि प्रदेशवासियों को कोरोना संक्रमण से महफूज रखा जा सके। देश भर में चल रहे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच हरियाणा स्थित पानीपत सहकारी चीनी मिल द्वारा WHO के मानकों पर आधारित मास्क और सैनिटाइजर बनाने से एक और दाम प्रदेश के नागरिकों को सस्ती दर पर यह सुविधाएं मिलेगी। वहीं दूसरी ओर हरियाणा प्रदेश को कोरोना के संक्रमण से रोकने में सहयोग भी मिलेगा। पानीपत से और पंचकुला से सुमन के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और राजस्थान के कोटा शहर में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए कई लोग सामने आए हैं। लॉकडाउन के बीच कोई भी नागरिक भूखा ना रहे, इसके लिए जागरूक लोग घर घर जाकर ज़रूरतमंद नागरिकों को राशन और अन्य सामग्री वितरित कर रहे हैं। राजस्थान के कोटा से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच देश का कोई नागरिक भूखा ना सोए, इसके लिए समाज के कई लोग सामने आए हैं। इन्हीं में से एक है कोटा की चंचल नागर। इन्होंने JCI एलिगेंस की ओर से लॉकडाउन से पीड़ित जरूरतमंदों को भोजन और राशन सामग्री का वितरण किया है। हम बस्तियों में जाकर राशन वितरित कर रहे हैं और हम हमारी मेट्स को और स्टाफ मेंबर्स को बिना तनख्वाह काटे हमने एडवांस, जैसा कि सरकार ने बोला, हमने उनको एडवांस दिया है और इसी से वो उनका खर्चा चला रहे हैं। हम सब साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं और गरीबों के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और हम गरीबों के लिए पूरा खाना पहुंचा रहे हैं। राशन सामग्री वितरण के दौरान मास्क और सैनिटाइजर वितरण के साथ इन्हें पहनने और सामाजिक दूरी का भी पूरा पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जो भोजन सामग्री और मास्क दिए जा रहे हैं, इसके लिए मैं श्रीमती चंचल जी नागर का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जो हमारे साथ दुखी घड़ी में हम लोगों को साथ लेके चल रही हैं।
कोटा की हनुमान बस्ती, उड़िया बस्ती और दादावाड़ी सहित अन्य जगह पर गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को इनके संगठन द्वारा हर दिन तकरीबन 200 लोगों को राशन और अन्य जरूरत की सामग्री दी जाती है ताकि कोरोना की इस महामारी के दौरान समाज का कोई व्यक्ति भूखा न सोए। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में सब्जी और फलों की कोई कमी नहीं है। लॉकडाउन में आम लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आज सुबह हमारे संवाददाता राजेश राज ने सब्जी मंडी जाकर वहां का जायजा लिया। देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आज़ादपुर सब्जी मंडी दिल्ली में अभी डीडी न्यूज़ की टीम मुआयना कर रही है कि आखिर लोग सब्जी और फलों की खरीदारी के लिए जब यहाँ पहुँच रहे हैं तो क्या उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जो हमने देखा वो यही कि यहाँ पर सब्जियों की, फलों की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार ने लॉकडाउन में आम लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धताओं को लगातार दोहराया है। चाहे अनाज हो या सब्जी या फिर फल, लोग सुविधानुसार आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर रहे हैं। दिल्ली के आज़ादपुर सब्जी मंडी में थोक विक्रेताओं से खुदरा विक्रेता आराम से सब्जियों की खरीदारी कर रहे हैं और अपने ठिकानों पर जाकर सब्जी की बिक्री कर रहे हैं। मंडी से देश के दूसरे राज्यों तक सब्जियों और फलों को पहुंचाया जा रहा है। सामान की कोई कमी नहीं है, जैसे पहले आता था वैसे ही अब आ रहा है और सामान बहुत ज्यादा आ रहा है। काफी अच्छा इंतजाम है यहाँ पे, काफी अच्छा है, मशीनें भी लग गई हैं, लोगों की सेफ्टी के लिए काफी अच्छा है। हमारे पास है सब्जी का अथॉरिटी द्वारा, नोएडा अथॉरिटी द्वारा दी गई हमारे पास है, तो उस पास के थ्रू हम आ जाते हैं और सब्जी लेके हम चले जाते हैं। आज़ादपुर मंडी में सुबह सुबह जब डीडी न्यूज़ की टीम जायजा लेने पहुंची तो देखा कि मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। अंदर दाखिला लेने के साथ ही पहले थर्मल स्क्रीनिंग और फिर पूरे शरीर को सैनिटाइज करने के बाद ही मंडी के भीतर प्रवेश सुनिश्चित हो पा रहा है। खरीदारी के लिए भी वही लोग आ रहे हैं जिनके पास अधिकृत पास उपलब्ध है। आवश्यक वस्तुओं को राज्यों तक पहुंचाने का भारत सरकार का संकल्प आज़ादपुर सब्जी मंडी में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, जहां पर सामानों की खरीदारी और बिक्री में किसी तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को नहीं करना पड़ रहा है। कैमरामैन योगेश के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो देश भर में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई लगातार बनी रहे, इसका भी सरकार लगातार ख्याल रख रही है। तो वहीं छोटे बच्चे कोरोना के खिलाफ इस बड़े युद्ध में कैसे दे रहे हैं एक बड़ा संदेश, देखते हैं रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शाश्वत गौतम हूँ। जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि सभी लोगों को अपने घरों में ही रहना है और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करना है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और दिन में कई बार अच्छी तरह से अपने हाथों को धोना है। कहीं बाहर जाने से पहले मास्क जरूर पहने। करना सिखाना है तो आप से भी करते हैं और आप सैनिटाइजर से भी करते हैं। देखिए सैनिटाइजर हाथों में लेके उसको ऐसे पीछे कीजिए, आगे कीजिए, फिंगर्स के बीच में कीजिए, फिंगर टिप्स में कीजिए, पाम्स में कीजिए और आप फिंगर्स को लॉक कीजिए और 2 मिनट हैंड्स होकर फ्री।
तो दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित हो रहे रामायण की लोकप्रियता को देखते हुए प्रसार भारती ने अहम जानकारी दी है। प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति ने अपने ट्विटर पर जानकारी देते हुए कहा है कि रामायण के युद्ध कांड के अंतिम एपिसोड प्रसारित होने के लिए बचे हैं और दर्शकों की दिलचस्पी को देखते हुए अगले 2 दिन रामायण के यही एपिसोड प्रसारण किए जाएंगे। रामायण का एपिसोड आज रात 9 बजे फिर से प्रसारित किया जाएगा, जो आज सुबह 9 बजे प्रसारित किया गया था। कल सुबह शनिवार 9 बजे का स्लॉट और कल रात 9 बजे के स्लॉट में उत्तरकांड शुरू होने से पहले मुख्य कथा को समाप्त करते हुए रामायण के युद्धकांड के अंतिम कुछ एपिसोड प्रसारित किए जाएंगे। वहीं रविवार की सुबह 9 बजे के स्लॉट में युद्धकांड की मुख्य कहानी के समापन को फिर से दिखाया जाएगा। रविवार रात 9 बजे से उत्तरकांड के संबंधित एपिसोड, जिसे उत्तर रामायण के रूप में भी निर्मित किया गया है, उनको प्रसारित किया जाएगा। गायिका तृप्ति शाक्य ने कोरोना के खिलाफ कैसे गाना गाकर दिया है घर पर रहने का और सुरक्षित तरीके से एक संदेश। देखिए स्टे होम सॉन्ग। घर में रहिए तो मुलाकात दोबारा होगी, रूबरू होंगे सभी, रूबरू होंगे सभी, बात दोबारा होगी। घर में रहिए तो मुलाकात दोबारा होगी। खौफ जाएगा सभी, लोग मुस्कुराएंगे। और आइए अब देखते हैं कोरोना योद्धाओं को समर्पित एक और गाना। ओ हिंद के सेनानियों, ओ हिंद के सिपाहियों, सलाम है सलाम है सलाम है। देश सेवा कर रहे जो मौत से न डर रहे, जो मेरा गीत आज उनके नाम है। ओ हिंद के सेनानियों, ओ हिंद के सिपाहियों, सलाम है सलाम है सलाम है। जो कष्ट सारे झेल करके, जान पर भी खेल करके, दूसरों की जिंदगी बचा रहे, जो स्वार्थों को त्याग करके, रात दिन है जाग करके, फर्ज शिद्दतों से है निभा रहे। तो हर कोई अपने अपने तरीके से इस युद्ध में अपना अपना योगदान दे रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, तभी हम इस युद्ध को जीत पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें और अपने आप और अपने परिवार के सभी लोगों को इस बात का संदेश दें कि साफ सफाई का ख्याल रखें, खासतौर से अपने हाथों को थोड़ी थोड़ी देरी पर धोते रहें। तो फिलहाल इसी संदेश के साथ में इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।